डायरेक्टिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना होता है, ऑर्डर देके एम्प्लॉइज़ से अपना काम करवाना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सही नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऑर्डर देके काम करवाना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, उनको एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, और इस तरीके से डायरेक्टिंग का फुल डेफिनेशन हमने देखा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास अगेन। माई सेल्फ सी रौनक अग्रवाल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, और इसका पहला वाला पार्ट हम लास्ट क्लास में देखे थे, ये है पार्ट सेकंड, और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस। तो एज आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है, डायरेक्टिंग का मतलब बहुत चीज़ होता है, किसी भी तरीके से एम्प्लॉयज़ से काम करवाना, लेकिन सिर्फ ऑर्डर झाड़ना नहीं होता है, उसको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, एम्प्लॉयज़ को तरीका बताना और हर अच्छे तरीके से उनसे काम करवाना, वो होता है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप पिछले क्लास इंट्रोडक्शन वाला क्लास जो पार्ट 1 है चैप्टर 7 का, वो आप देख चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स और इम्पोर्टेंस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं मूव करता हूँ फीचर्स की तरफ। फीचर्स बहुत छोटा सा है, बहुत क्यूट सा, देखो बिल्कुल आपकी तरफ। फीचर्स ऐसा है, पी पी पिच, ये मेमोरी कोड है। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए शायद उनको थोड़ा नया लगे, बाकी जो पहले से क्लास कर रहे हैं मेरा, उनको पता है कि ये इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ मेमोरी कोड दे करके। ये जो पी पिच लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये वाला फीचर्स के नीचे पी पिच लिखा हुआ है रेड कलर से, इसका मतलब है कि ये पी पिच में सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं जिससे कि आप डायरेक्टिंग का फीचर्स को याद कर पाएँ। देखिए, पहला पी का मतलब होता है परवेसिव, नेक्स्ट पिच का पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आई फॉर इनिशिएट एक्शन, टी फॉर टॉप टू बॉटम, सी फॉर कंटिन्यूस, एच फॉर ह्यूमन एलिमेंट। तो ये पी पिच कवर होता है। ये पी पिच को याद करके आप फीचर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, पी पिच, पी पिच। पी पिच क्या है? फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला पी का मतलब क्या है? परवेसिव। नेक्स्ट पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आई फॉर इनिशिएट एक्शन, टी फॉर टॉप टू बॉटम, सी फॉर कंटिन्यूस, एच फॉर ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, क्रिकेट मैच का पिच तो देखे होंगे ना, वही पिच को याद कर लीजिएगा, और ये पी एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो फर्स्ट पी की तरफ जाते हैं हम, परवेसिव। परवेसिव का मतलब तो आप जानते ही हैं, मैं आपको चैप्टर 4 से पढ़ा रहा हूँ। प्लानिंग ही परवेसिव है, प्लानिंग भी परवेसिव है, ये चैप्टर 4 में मैं बताया था। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, उसी तरीके से डायरेक्टिंग तू ही तू हर जगह हर लेवल में क्यों है, मतलब डायरेक्टिंग हर लेवल में होता है। इट इज़ ए परवेसिव फंक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे लेवल हैं, जैसे टॉप लेवल, बॉटम लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, 3 लेवल होते हैं ना, टॉप, मिडिल और बॉटम। तो ये तीनों ही लेवल में कौन छाया रहेगा? डायरेक्टिंग। टॉप वाले मिडिल को गाइड करेंगे, मिडिल वाले बॉटम को गाइड करेंगे, तो इसी तरीके से, और बॉटम वाले वर्कर्स को गाइड करेंगे। सो इस टाइप से आपका डायरेक्टिंग फंक्शन चलेगा। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट पी का मतलब है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब देखो, डायरेक्टिंग से कुछ और होता नहीं। डायरेक्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस करवाने में हेल्प करता है, मतलब काम करवाने में हेल्प करता है, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करता है। अभी जैसे मैं, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों में से कोई ध्यान से सुन नहीं रहा है, अभी खाली स्क्रीन को देख रहे हैं, यूट्यूब का क्लास देख रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं। कान में ईयरफोन तो है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, कान में ईयरफोन लेकिन दिमाग में व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर इंस्टा। तो उस टाइम में मैं क्या करूँगा? मैं आपको बोलूँगा कि बच्चों ध्यान से पढ़ लो। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आप फिर क्या लिखोगे? और इस टाइप से मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके मदर फादर आपको आपको जो मनचाहा गिफ्ट है वो देंगे, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलेंगी फ्यूचर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें और आपका क्या हो जाए, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। लाइकवाइज डायरेक्टिंग भी ऑर्गेनाइजेशन में
यही काम करता है कि आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलेगा और रिवॉर्ड मिलेगा। तो डायरेक्टिंग यही काम करता है, मोटिवेट करता है। आई होप आपको डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी है नहीं, एकदम सिंपल सिंपल है, लॉजिक है, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए मेरा क्लास, आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2 P हमने कंप्लीट किया अभी तक। पहला है परवेसिव वाला और दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला। थर्ड नंबर है इनिशिएट एक्शंस। इनिशिएट एक्शन मतलब काम को स्टार्ट करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, काम को स्टार्टिंग करवाने में डायरेक्टिंग का बहुत ज़्यादा मदद होता है। जैसे कि अब कंपनी को बनाना है 1000 pieces N95 मास्क। N95 मास्क का तो नाम सुने ही होंगे, कोरोना से बचने के लिए पहना जाता है N95 मास्क, ठीक है। तो कंपनी के पास ऑर्डर आया, कंपनी को मतलब मार्केट में डिमांड है कि 1000 पीसेस N95 मास्क बनाना है। लेकिन ये मास्क बनाना चालू कब होगा? जब जो इनके यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, उनको मास्क बनाना आता होगा जब ना, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ में किसी को मास्क बनाना नहीं आता, तो इनको क्या किया गया, इनको मास्क बनाने का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। इनको क्या किया गया? मास्क बनाने का ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग देने के बाद उनको फटाफट से बोला गया कि स्टार्ट करो, स्टार्ट वर्क बोल के बोला गया। तो ये कौन किया? ये डायरेक्टिंग ही करता है, ये इनिशिएट करने में हेल्प करता है, एक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। T फॉर टॉप टू बॉटम। जैसा कि मैंने परवेसिव वाले पॉइंट में बताया कि टॉप से लेके बॉटम तक ये चीज़ आता है। कभी देखें वर्कर बोलेगा मालिक को, ए मालिक ऐसा काम कर, या फिर वर्कर टॉप मैनेजमेंट को बोलेगा, ए कंपनी का मालिक तू वैसा काम कर, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियस सा बात है, जो टॉप से बॉटम में आता है, पहले टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को बोलते हैं, मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल को बोलते हैं, बॉटम लेवल वाले वर्कर को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग का फ्लो ऑफ डायरेक्शन। कैसे है? टॉप टू बॉटम, नीचे है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है, ठीक है, इजी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। C फॉर कंटिन्यूस। अब आप क्या सोचते हैं, एक बार एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे दिया गया, एक बार यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बता दिया गया कि ऐसे काम करना, तो वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे एक बार बता दिया गया कि मास्क बना लेना है अच्छे से, अब बना लेंगे एम्प्लॉयज़ लोग। आपको मैं एक बार बोल दूँ कि साल के स्टार्टिंग में जब आप 12th में आए, कि मैं बोल दूं कि अच्छे से पढ़ना है, हाँ, और 12th में अच्छे मार्क लेके आना है, और साल भर कुछ ना बोलूं, तो आप पढ़ लेंगे क्या अच्छे से? तो वही बात है ना, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है ना, वो कंटिन्यूस होता है, बार बार बोलना पड़ता है ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि उनको एक बार में समझ में नहीं आता। जैसा आप अपने ऊपर ही देख लीजिए, आपको अगर मैं बोलूँ ये क्लास अच्छे से करिए तो आप कर लेंगे, मैं फिर बोलूँगा कि अभी क्लास अच्छे से करिए तो फिर आपका ध्यान इधर आएगा, अदरवाइज़ इधर उधर घूमता रहता है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। मजाक कर रहा था, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे पता है। आपको टॉपिक को समझाने के लिए मुझे ऐसा पर्सनल बनना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ह्यूमन एलिमेंट। देखो, जहाँ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे डायरेक्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं समझाया नहीं हूँ, जो बुक में लिखा है वही मैं बता दूँ तो फिर मेरा इंपॉर्टेंस क्या है? आप तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट बताता हूँ, वेट स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। देखो, ह्यूमन एलिमेंट वाला पॉइंट बोल रहा है, ह्यूमन एलिमेंट मतलब जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। एक ये ब्लू वाला
एम्प्लॉई है, देखिए येलो वाला एम्प्लॉई है, दोनों ही एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन के। दोनों बराबर हैं क्या? आप बोलेंगे नो सर, एक ब्लू है एक येलो है, इनका नाम भी यही है, एक ब्लू एक येलो। दोनों का सोच बराबर है क्या? नहीं, दोनों का सोच बराबर नहीं है। दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है, दोनों का लेवल अलग अलग है, दोनों का ग्रुप अलग अलग है। कैसे? ऐसे। ये भाई साहब हैं सेल्स में, और ये भाई साहब हैं परचेज में। ये येलो परचेज में है, ये ब्लू वाला जो है सेल्स में है। दोनों अलग अलग, दोनों की रास्ते अलग अलग, दोनों का दिशा अलग अलग, ठीक है। तो अब दोनों का थिंकिंग मैच होता नहीं। सेल्स वाला बोलता है कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, परचेज़ वाला बोलता है कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। परचेज़ वाला बोलता है कि मैं परचेज़ ना करूँ तो ये लोग सेल्स कहाँ से करेंगे। और सेल्स वाला बोलता है कि मैं अगर सेल्स ना करूँ, सामान को ना बिकवाऊँ, तो इनका कंपनी का सामान अगर कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो ये लोग बना करके क्या करेंगे। तो दोनों के बीच में एक एटीट्यूड वाला बात बोल लीजिए, दोनों के बीच में एक एटीट्यूड है अपना अपना, और एक ईगो वाला बात भी बोल दीजिए। लेकिन अगर इन लोगों को समझाया नहीं गया तो ये लोगों तो ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश करके रख देंगे। दोनों का ईगो हर्ट हो जाता है खाली, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो डायरेक्टिंग क्या बोलता है, तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, और यहाँ पे तुम सब एक हो। तुम दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये नहीं है। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और तुमको मिलजुल करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करना है। और आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करेंगे तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा, आपको भी ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो आप समझने का कोशिश कीजिए, ये पॉइंट समझने वाला है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट को, ह्यूमन बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करें। अदरवाइज ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि एक दूसरे से क्लैश होता है। तो इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन पर्सन। देखिए यहाँ पे बिटवीन पर्सन है, ये चीज़ को इम्प्रूव करता है, इंटरपर्सनल बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। कौन? डायरेक्टिंग, मैं थोड़ी। और सिमिलरली इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, जैसे मान लो सेल्स वाले के अंडर में बहुत सारे और छोटे छोटे वर्कर्स हैं। उसी तरीके से परचेज वाले के अंडर में छोटे छोटे वर्कर्स हैं, ठीक है, जो परचेज का काम करते हैं। अब ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। तो ये इंटर ग्रुप रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये जो ये जो वर्कर है, इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन करवाने में हेल्प करता है, इसके और इसके बीच में। आप जो रिलेशन सोच रहे हैं वो नहीं, नॉर्मल रिलेशन, कोर्डियल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन, अच्छा भाईचारा, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट को मोल्ड करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फीचर्स। पी फॉर परवेसिव मतलब ऑल लेवल में डायरेक्टिंग काम करता है। पी फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब आप एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है। आई फॉर इनिशिएट एक्शन मतलब काम को शुरुआत करवाने में हेल्प करता है। टी फॉर टॉप टू बटन मतलब जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, यहाँ पे टॉप से लोअर लेवल में डायरेक्टिंग फ्लो करता है। कंटिन्यूस मतलब हमेशा देखना पड़ता है, एक बार बोलने से काम नहीं चलता। एच ह्यूमन एलिमेंट मतलब आपने देखा कि इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप रिलेशनशिप को बढ़ाता है कौन? डायरेक्टिंग। तो with this we have completed features of directing and we revised it again also, ठीक है। आई होप आपको कोई समझ में नहीं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई पार्ट आपको ऐसा है कि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। इम्पॉर्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। वैसे फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट था, सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा यू विल नेवर नो, वो उसका केस स्टडी बना दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसीलिए कोई भी बिट आप छोड़ नहीं सकते। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन को सिमिलर टेक्निक मैंने बनाया है, IIM से हम BSc पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग का फंक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। अभी हम फीचर्स पढ़े, फीचर्स मतलब उसके बारे में हम पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग का फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, हम डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों करें ऑर्गेनाइजेशन में, हम डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों करें। ठीक है, तो देखो इसमें पॉइंट है IIM मतलब IIM से का मतलब कुछ नहीं, से इज़ जस्ट जॉइनिंग वर्ड, BSc BS एक ही पॉइंट है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, C फॉर चेंज। तो कुल मिला के 5 पॉइंट है। यहाँ पे एक वर्ड बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है IIM से BSc, IIM से BSc, IIM से BSc। क्या है ये, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, IIM से BSc। तो I फॉर इनिशिएट एक्शन, I फॉर इंटीग्रेट एफर्ट्स, M फॉर मोटिवेशन, B फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, C फॉर चेंज। IIM BSc। हाँ, अब आ जाते हैं हम टॉपिक की तरफ। देखो इनिशिएट एक्शन मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले फीचर्स में पढ़े, इनिशिएट एक्शन सेम पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे देखो ये फीचर्स देखो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इधर हाईलाइट हो रहा है, देखो फीचर्स में ये I फॉर इनिशिएट एक्शन पॉइंट देखे थे आप, क्या था मतलब काम को शुरुआत करवाने में ये हेल्प करता है। लाइक जैसे मैं बोला था ना एग्जांपल, N95 मास्क बनाना है 1000 पीस, तो वो स्टार्ट कब होगा, जब हम डायरेक्शन देंगे, जब हम मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। तो इनिशिएट एक्शन में हेल्प करता है कौन, डायरेक्टिंग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट एफर्ट्स, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स या फिर इंटीग्रेट एफर्ट्स मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनका एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बता चुका हूँ आपको, ये है मिस्टर होशियार लाल, होशियार लाल, और ये है मिस्टर चंदू लाल। चंदू लाल हैं परचेज में और होशियार लाल हैं सेल्स में। होशियार है ना, तो ये सेल्स करवाना इनको अच्छे से आता है। फिर वही बात, दोनों में ईगो का क्लैश, दोनों में एक झगड़ा टाइप का है। वो बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, ये बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, ये बोलता है मैं बड़ा हूँ, ये बोलता है मैं बड़ा हूँ। दोनों के बीच में एक फाइट सा चल रहा होता है। अब ये सेल्स वाला बोलता है कि मैं सेल्स ना कराऊं तो इनका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, परचेज़ करके क्या फ़ायदा होगा। ये परचेज़ मैनेजर बोलता है कि मैं अगर परचेज़ ना करूं तो ये लोग प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे और सेल कैसे करेंगे। तो इसी झगड़े के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट कमाना और आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं दोनों, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, तो अब इन दोनों के ऊपर में जो इनका हेड है, मतलब इनके, तो ये मिडिल लेवल वाले का काम है। सपोज मान लीजिए ये जो काम है ये मिडिल लेवल का है, ML लिख रहा हूँ। तो टॉप लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल इनको फिर मोटिवेट करेगा और बोलेगा कि नहीं रे बच्चों, ऐसा झगड़ा कभी मत करना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको हमेशा काम करना है। तो टॉप लेवल इनको मोटिवेट करेगा और इनका जो एफर्ट्स है, देखो एफर्ट्स सभी में है, इसके अंदर भी कम टैलेंट नहीं है, इसके अंदर भी कम टैलेंट नहीं है, दोनों ही टैलेंटेड, लेकिन इनका एफर्ट्स वेस्ट हो जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा नहीं करवा पा रहे हैं। दोनों अलग अलग
पोजीशन में, जॉब पोजीशन में, तो इनका एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके, इनका एफर्ट इसका एफर्ट ये दोनों को मिला देंगे तो ये ज़्यादा एफर्ट्स हो जाएगा। ये देखो ये ज़्यादा एफर्ट्स हो गया, तो इसको कहाँ लगाया जाएगा, ये एफर्ट्स को लगाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में लगाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो इनका एफर्ट्स था, इंडिविजुअल एफर्ट्स था, वो वेस्ट हो रहा था, तो उनको मोटिवेट करके देखिए, पहले यहाँ पे इनको मोटिवेट किया गया पिंक कलर से, टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को मोटिवेट किए, तो इनका जो एफर्ट था, इंडिविजुअल एफर्ट्स, उन दोनों को मिला देंगे तो ज़्यादा एफर्ट्स हो गया। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में लगाया जाएगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ब्रह्मास्त्र हमारा डायरेक्टिंग, यहाँ पे अप्लाई क्या हुआ, डायरेक्टिंग ब्रह्मास्त्र है। समझ में आ गया? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस इंटीग्रेट एफर्ट्स। थर्ड नंबर है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो एक एसेंस है आपके डायरेक्टिंग फंक्शन का। अगर सिर्फ सुपीरियर ऑर्डर देता रहे सबऑर्डिनेट को कि ऐसा काम करो वैसा काम करो, लेकिन कभी उनको मोटिवेट ना करे, कभी उनको बोनस ना दे, कभी उनको सैलरी हाइक ना दे, कभी उनके बारे में ना सोचे और उनको इंस्पायर ना करे, तो क्या वो काम करेंगे अच्छे से? ऑब्वियस सा बात है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, वो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन में भी हेल्प करता है, तो इसीलिए डायरेक्टिंग का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम 3 पॉइंट पढ़े, IIM हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एफर्ट्स और मोटिवेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में मोटिवेशन वाला जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो डायरेक्टिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉयज़ को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ये पॉइंट जो है ये आपको सिमिलर लग सकता है इंटीग्रेट एफर्ट्स वाला पॉइंट के साथ, थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बताता हूँ। ये है सेल खान। सेल खान नाम से क्या पता चल रहा है? सेल खान है तो सेल्समैन है, ये सेल्समैन। सेल खान जी कौन है? सेल्समैन। इनके सुपीरियर कौन? इनके सुपीरियर है मनोरंजन जी। इनका नाम है मनोरंजन। नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी, मनोरंजन। ये कौन है? ये मैनेजर हैं। ये हैं मैनेजर। देखो कितना फैंसी नाम खोज के मैं लगाया हूँ। मैनेजर के लिए मनोरंजन और सेल्समैन के लिए सेल्स खान। ठीक है, तो सेल्स खान का हमेशा कोशिश ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिकवा दूँ और अपना टारगेट पूरा कर लूँ। ठीक है, इसका हमेशा मोटिव रहता है कि सेल ऑफ मोर यूनिट, ये चाहता है। मनोरंजन जी क्या चाहते हैं? मनोरंजन जी चाहते हैं कि मोर प्रॉफिट। तो सेल खान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बिकवा दूं और मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मेरे को ज़्यादा सैलरी मिल जाए, मेरे को बोनस मिल जाए। ऐसा कौन चाहता है? सेल खान। और इसके लिए वो हमेशा कोशिश करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस करो। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस करो। ऐसा कौन बोलता है? पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपये का है, मान लीजिए 10 रुपये का है नहीं, वैसे 3 रुपये का है।
तो जो सेल खान है ये बोलता है कि इसको 3 रुपये में दो ताकि मेरा सेल बढ़े और मेरा यूनिट बढ़े, मेरा टारगेट बढ़े और मुझे बोनस मिले। लेकिन मनोरंजन जी को ये बात रास नहीं आता, क्योंकि मनोरंजन जी जो हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं 10 का चीज़ को 3 में देता हूँ तो मुझे लॉस होता है 7 रुपये का, मतलब मैं 7 रुपये प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट लॉस हो जाता है, जिस कारण से मेरा प्रमोशन रुक जाता है। सब कहानी समझ में आया कि एक बार फिर से बताऊँ? एक बार फिर से बताता हूँ उन बच्चों के लिए जो दूसरे ही दुनिया में खोए रहते हैं। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे पिंक रंग में है, देखिए पिंक कलर में है ये सेल खान है सेल्समैन। यहाँ पे ब्लू कलर में है मनोरंजन जो है मैनेजर। सेल खान का हमेशा टारगेट रहता है कि वो ज़्यादा यूनिट बिकवा दे ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए और सैलरी ज़्यादा मिले, और इसके लिए वो चाहता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए, ताकि प्राइस कम होगा तभी तो वो ज़्यादा यूनिट बेच पाएगा। और यहाँ पे हैं ब्लू कलर में मनोरंजन जी, जो चाहते हैं कि हमेशा मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा तो मैं बॉस से ज़्यादा सैलरी ले पाऊँगा, मेरा प्रमोशन आगे बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में एक टकरार सा चलता रहता है, दोनों के बीच में एक फाइट सा चलता है। ये देखो ये फाइट चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, और इसको बोलते हैं कि स्टेबल नहीं होना, ये मतलब स्टेबिलिटी का निशानी नहीं है। तो जिस कारण से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जाता है दांव पे, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लग जाता है दांव पे, ऐसा सिचुएशन आता है तब। तो इसको कौन दूर करता है? नाम तो सुना ही होगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट 2 क्लास से, लास्ट 2 क्लास से। नाम तो सुना ही होगा। कौन है वो? कौन है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में? बीएस करता है। बीएस मतलब बैलेंस एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इसको बोलता है कि तेरा प्रॉफिट कमाना भी ज़रूरी है और सेल्स यूनिट बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का मिडवे निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये प्राइस को जो ये भाई साहब चाहते हैं, इसको 3 ना करके इसको कर देते हैं 6, ठीक है। और 6 करेंगे तो ठीक है जी, यूनिट 10 की बजाय अगर 6 किया जाए, यहाँ 10 की बजाय अगर प्राइस को 6 किया जाए तो यूनिट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, और साथ में यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना से? 10 - 6। हाँ, तो पहले लॉस हो रहा था 7 रुपये का, अब लॉस होगा सिर्फ 4 रुपये का, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा ना। तो वही चीज़ है। तो ये करता कौन है? बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इसी चीज़ को बोलते हैं। एक मिडवे सॉल्यूशन निकाल लेना ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। दोनों के बीच में ये जो फाइट है ये भी ख़त्म हो जाए। दोनों के बीच में जो ये फाइट है वो भी ख़त्म हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ये कब होता है? जब एम्प्लॉयज़ लोग अलग अलग लेवल में काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ये सेल्समैन है, इसका लेवल अलग है, यहाँ पे मैनेजर है, इसका लेवल अलग है। तो जब अलग अलग लेवल में काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, तो उनका एटीट्यूड में फ़र्क आता है। तो सब अपना अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये सोचता है कि मैं ज़्यादा यूनिट बिकवा दूँ, ये सोचता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ ताकि हम दोनों का प्रमोशन हो जाए। अपने अपने लेवल में सोचते हैं। तो उस वक्त आता है ब्रह्मास्त्र डायरेक्टिंग, जो कि इन दोनों के बीच में तालमेल करवाता है और उन दोनों को एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है बोल के बताता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब है लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट चेंज। ये है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, बिलिंग काउंटर में है, ठीक है। ये अभी कर रहा है मैनुअल बिलिंग। अचानक से
इसके काउंटर पे एक कंप्यूटर ला के रख दिया गया और इसको अब करना पड़ रहा है कंप्यूटराइज्ड बिलिंग। तो ये क्या बोलेगा, मैं ये बिलिंग नहीं करूँगा, ये बिलिंग मैं नहीं करूँगा, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरे तो दुनिया ही लौट गई, मेरे को काम बढ़ गया, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके ये नाटक करेगा। कब? जब ये मैनुअल बिलिंग कर रहा था और उसके सामने कंप्यूटर ला के रख दिया गया और इसको बोला गया कि कंप्यूटर से बिल निकाल करके दो। तो ऐसा ये बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। तो इस वक्त इस चीज़ को कौन दूर करेगा? इसको दूर करेगा डायरेक्टिंग, इसको दूर करेगा, इस परिस्थिति को दूर करेगा डायरेक्टिंग। कैसे? बोल करके इनको मोटिवेट करेगा, बोलेगा कि आप अगर कंप्यूटर में बिलिंग करेंगे तो एक तो आप कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे, दूसरा आप कंप्यूटर में बिलिंग करेंगे तो उससे हमको रिपोर्ट बनाने में सुविधा होगा, तीसरा आप कंप्यूटर में बिलिंग करेंगे तो आपको हम सैलरी बढ़ा करके देंगे। तो ऐसा बोल देंगे तो जो एम्प्लॉई है ये एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और देखो इसका चेहरा पे खाली स्माइल ही स्माइल है और ये बहुत खुश हो जाएगा और ये बोलेगा कि ओके ओके। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्टिंग हेल्प करता है चेंज लाने में। ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चेंज को इम्प्लीमेंट करना होता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नाटक बहुत करते हैं, तो उस वक्त डायरेक्टिंग फंक्शन उनको मोटिवेट करके वो चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में ले आता है ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज भी आ जाए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फीचर्स और इम्पोर्टेंस एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। इम्पोर्टेंस का मेमोरी टेक्निक है IIM से BSc। I फॉर इनिशिएट एक्शन, I फॉर इंटीग्रेट एफर्ट्स, M फॉर मोटिवेशन, से का मतलब है एक लिंकिंग वर्ड है, BS है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, C फॉर चेंज। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया। इनिशिएट एक्शन मतलब काम का शुरुआत करवाना, इंटीग्रेट एफर्ट्स मतलब हर एम्प्लॉय का जो एफर्ट्स है उसको कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में लगाना, एम फॉर मोटिवेशन मतलब उनको मोटिवेट करते रहना, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अलग अलग लेवल के मैनेजर्स काम करते हैं तो वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव में लग जाते हैं तो उनको बैलेंस किया जाता है और स्टेबल बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। सी फॉर चेंज मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है उसको चेंज को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उस वक्त कौन हेल्प करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फीचर्स पढ़ा। फीचर्स का मेमोरी टेक्निक है P पिच और इम्पोर्टेंस का मेमोरी टेक्निक है IIM से BSc। आई होप यू ऑल enjoyed this both topics and thank you for watching this video. If you really like this video, please press the like button and subscribe to the channel for getting such type of video and share with your friends if you want that they also require this video. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Bye bye.